नोएडा जैसे शहर में पार्किंग कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा आप स्क्रीन पर चल रही खबरों से लगा सकते हैं। साल 2020 में नोएडा प्राधिकरण ने करीब 580 करोड़ रुपए की लागत से इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया, जिसकी कैपेसिटी 7000 कारों को पार्क करने की है। उस समय दावा यह किया गया कि इस मल्टी लेवल कार पार्किंग के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आम लोगों को कम दाम पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अभी हकीकत यह है कि इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का सिर्फ 10% हिस्सा ही आम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं और बाकी का एक बड़ा हिस्सा बड़ी कार कंपनियां जैसे कि MG, किया, स्कोडा, डैटसन, टोयोटा, टाटा, होंडा, Cars24 और ब्लू टैक्सी जैसी कंपनियां अपने प्राइवेट वेयर हाउस की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इस कार पार्किंग का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसे नोएडा के सेक्टर 38A में बोटेनिकल गार्डन मेट्रो के ठीक पीछे बनाया गया है। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन की है और इसके पीछे ये पार्किंग है। इसका एक मकसद यह भी था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले जो भी डेली कम्यूटर्स हैं, जो दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में नौकरी पेशा करते हैं, उनको पार्क एंड राइड की सुविधा दी जा सके। वह लोग यहाँ पर आएँ, अपनी गाड़ी पार्क करें और मेट्रो लेकर अपने डेस्टिनेशन पर जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। 27 अगस्त को जब एक डेली कम्यूटर यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए आए तो उनसे यह कहकर गाड़ी पार्क करने के लिए मना कर दिया गया कि पार्किंग में जगह नहीं है। जब उन्होंने सबूत मांगा तो उन्हें यह फोटो दिखाई गई। इस फोटो को देखिए। इस फोटो में देखने पर पता चलता है कि इस पार्किंग में कुल 94 बाइक पार्क है, 770 कारें और 170 LCV। इसके बावजूद यह पार्किंग भर गई है, जबकि इसकी कैपेसिटी 7000 कारों की है। मजबूरन उन्हें अपनी गाड़ी पार्किंग के बाहर वाले एरिया में खड़ी करनी पड़ी। वहीं हमें कुछ और लोग भी मिले जो पार्किंग की समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेलर से नई नई गाड़ियाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की आ रही हैं और वेयर हाउस में पार्क हो रही हैं। जैसे कभी कभी आते हैं तो ऊपर में पार्किंग फुल रहती है, उसके बाद इधर से एंट्रेंस नहीं है तो फिर जाके यहाँ पे पार्किंग करना पड़ता है और वहाँ पे भी गाड़ी लगी होती है तो फिर ऐसे पार्किंग करना पड़ता है साइड में, तो फिर मतलब वही स्पेस का इशू आता है। कोई कोऑपरेशन नहीं है जी, आप वापस लेके जाइए। फिर वो तो घूमते घामते आधा घंटा घूमने के बाद तब फिर ये वाली पार्किंग में जगह मिल गई, वो रहता है। आपको आधा घंटा परेशान होना। हाँ जी, सुबह बिल्कुल ना कोई जो होना चाहिए ना, एक मैं ऑपरेशन जो रहता है एक वो तरीके का नहीं है। इस तरह के बड़े बड़े ट्रेलर से यहाँ पर गाड़ियाँ उतारी जाती हैं। आप मेरे पीछे ये जो ट्रेलर देख रहे हैं, यह इसमें टोयोटा की गाड़ियाँ हैं और इससे निकाली जा रही हैं। इसी तरह से पीछे है, इसमें MG की गाड़ियाँ हैं, ये जो ट्रेलर है। और इसी तरह से मैं आपको आगे दिखाऊं तो इस पूरे ये जो बना था पब्लिक पार्किंग के लिए जगह, ये जगह एक तरह से गोडाउन बन चुका है और यहाँ पर पब्लिक की गाड़ियों से ज़्यादा कॉमर्शियल गाड़ियाँ दिख रही हैं। जैसे आप देखिए, ये ब्लू स्मार्ट की गाड़ी जा रही है। ये ब्लू स्मार्ट की गाड़ी इस पार्किंग के अंदर जाएगी, ये क्योंकि बेसमेंट जो है ब्लू स्मार्ट की। आप मेरे पीछे देखिए, ये है MG की गाड़ी बिना नंबर प्लेट के और ये यहाँ पर आई हुई है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, मैं अगर आगे बढ़ूँ तो आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए, ये वॉक्सवैगन की गाड़ी है और एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी वॉक्सवैगन की, ये भी ऊपर जाएगी और वहाँ पार्क होगी। इसी तरह से तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर दिन में लगातार उतारी जा रही हैं, अलग अलग ट्रेलर से अलग अलग कंपनियों की, और उन्हें यहाँ पर रखा जा रहा है, फिर यहाँ से ले जाया भी जा रहा है। मतलब एक तरह का ये वेयर हाउस का काम कर रहा है। ये जो पार्किंग इतना बड़ा बना था, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर पब्लिक के लिए, वो पैसा अब इन गाड़ियों के वेयर हाउस की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए, ये भी एक बड़ा सा ट्रेलर इधर खड़ा है और इसमें भी गाड़ी है। और आप ये जो मेरे सामने इधर देख रहे हैं, ये भी एक ट्रेलर है और इसमें किया की गाड़ियाँ हैं। इस बिल्डिंग में अपर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर कुल 8 फ्लोर हैं। जब हम इस बिल्डिंग में दाखिल हुए तो हमने पाया कि अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग कंपनियों की गाड़ी खड़ी की गई है और यह सारी गाड़ियां नई हैं
इन पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, यानी कि ये सारी शोरूम की गाड़ियां हैं। मैं आपको बता दूं कि अपर बेसमेंट जो है वह ब्लू कैब कंपनी को मिला है। यहाँ पर ब्लू कैब कंपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क करती है और उसके लिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया है। वहीं अपर बेसमेंट के आधे हिस्से पे होंडा कंपनी की पार्किंग है, जहाँ पर होंडा की गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। इन गाड़ियों की हालत देखकर भी ऐसा लगता है कि यह गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी दिनों से पार्क की गई हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर टोयोटा, स्कोडा और डैटसन की गाड़ियाँ पार्क की गई हैं और इनके पार्किंग के स्पेस निर्धारित हैं, यानी कि टोयोटा की जगह डैटसन नहीं लग सकती, डैटसन की जगह टोयोटा नहीं लग सकती। और ये सारी गाड़ियाँ जिस कंडीशन में हैं उसको देखकर लगता है कि यह गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी दिनों से खड़ी हैं, क्योंकि इनमें से कई गाड़ियों पर धूल चढ़ आया है। वहीं सेकेंड फ्लोर पूरी तरह से टाटा के हाथ में है। यहाँ पर आप टाटा की गाड़ियाँ देख सकते हैं, नेक्सॉन है, पंच है, तमाम गाड़ियाँ टाटा की। यह पूरा फ्लोर टाटा के लिए है और यहाँ पर टाटा की गाड़ियाँ खड़ी हैं। थर्ड फ्लोर पूरी तरह से कार्स 24 का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कंपनियों की सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मौजूद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्स 24 सेकेंड हैंड गाड़ियों की डील करती है। इसके अलावा इस फ्लोर पर कार्स 24 का एक छोटा सा ऑफिस भी है, जहां से कार्स 24 के जो भी कस्टमर कार्स 24 से गाड़ियां खरीदते हैं वो यहां से अपनी चाबी कलेक्ट करते हैं और बाकी का पेपर वर्क भी यही होता है। उनके ऑफिस में लगे इस चाबियों के पैनल को आप देख सकते हैं। यानी कि पार्किंग का यह हिस्सा जो कि पब्लिक पार्किंग के लिए बना था, वहां पर कार्स 24 ना सिर्फ अपनी गाड़ियां पार्क कर रहा है, उसे ना सिर्फ अपने वेयर हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि यहाँ से अपने कॉमर्शियल ऑपरेशंस भी चला रहा है। वही चौथा फ्लोर एमजी और किया की गाड़ियों के लिए रिजर्व है। एक तरफ एमजी की गाड़ियाँ खड़ी हैं तो दूसरी तरफ किया की। एमजी की गाड़ियों की रखवाली के लिए 2 गार्ड भी लगाए गए हैं। जब हमने गार्ड से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ से गाड़ियों को शोरूम तक ले जाने के लिए एक गेट पास की ज़रूरत होती है। जब हमने वह गेट पास देखा तब पता चला कि यहाँ पर अलग अलग शोरूम की गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक शोरूम की गाड़ी पार्क नहीं होती है। हमने इन सभी कंपनियों की गाड़ियों की रखवाली में लगे गार्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर गार्ड्स ने हमें मना कर दिया हमसे। लेकिन एमजी के गार्ड ने बात की, सुनिए वो क्या बता रहे हैं। चाबियाँ सब आपके ही पास होती हैं? हाँ हाँ हाँ, चाबी चली भी जाती है शाम को शोरूम पर। ड्राइवर आपसे आता है, कुछ पास दिखाता होगा? हाँ, गेट पास आता है। उसके हिसाब से आप चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं एमजी की? एमजी की अभी तो ज़्यादा नहीं, 2-2.5 है। यहाँ पे अलग अलग शोरूम की गाड़ियाँ होती हैं, एक ही शोरूम की? नहीं, अलग अलग है। अब जैसे नीचे दूसरा शोरूम की गाड़ी है, उससे नीचे दूसरे शोरूम की है, उससे नीचे और शोरूम की है, ऐसे। ये जैसे ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो एमजी की अभी इस फ्लोर पे हैं, एमजी की है। उधर किया है। हाँ। उस तरफ किया थी। हम्म। चौथे फ्लोर के बाद 5वां और 6वां फ्लोर बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। वहाँ पर फिलहाल कोई पार्किंग नहीं है, ना ही वह आम जनता के लिए एक्सेसिबल है, ना ही किसी कंपनी के लिए। यह दोनों फ्लोर पूरी तरह से खाली हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम लोग नोएडा के सेक्टर 18 स्थित इस मल्टी लेवल कार पार्किंग में आए, जहाँ पर एमजी इंफ्रा का ऑफिस है। यहाँ के कर्मचारियों ने हमसे वीडियो पर बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने हमसे इस बात की पुष्टि जरूर की कि इन तमाम इंटरनेशनल कंपनियों के एजेंसियों और एमजी इंफ्रा के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके तहत उस पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल ये सारी एजेंसियां गोडाउन या वेयर हाउस की तरह कर रही हैं। हालांकि इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुए, इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं और दिल्ली एनसीआर के कितने शोरूम की गाड़ियां वहां पर रखी जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने से इन्होंने मना कर दिया। जब हमने नोएडा प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक विजय रावल से इस बारे में बात की कि क्या प्राधिकरण को पता है कि पब्लिक के लिए बने इस पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल शोरूम वाले इंटरनेशनल कार कंपनियों के वेयर हाउस की तरह कर रहे हैं, इस बारे में प्राधिकरण का कहना था कि हाँ, यह बात उनकी जानकारी में है और यह कॉन्ट्रैक्ट
शोरूम और एमजी इंफ्रा के बीच के हैं, ना कि प्राधिकरण और कंपनी के बीच। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के चैप्टर 8 के मुताबिक मल्टी लेवल पार्किंग में केवल ग्राउंड का 25% हिस्सा ही कमर्शियल उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं बिल्डिंग का केवल टॉप फ्लोर ऑफिस के तौर पर और बिल्डिंग के बेसमेंट का इस्तेमाल केवल पार्किंग पर्पज के लिए किया जाना चाहिए, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने इससे संबंधित सवाल नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एमजी इंफ्रा सॉल्यूशंस, कार्स 24, ब्लू स्मार्ट टैक्सी, क्रिस्टल ऑटो कार्स और अलाइड किया को भेज दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हैरानी की बात है कि सरकारी पैसे से आम जनता की सुविधा के लिए बने इस पब्लिक पार्किंग का इस्तेमाल बड़ी कार कंपनियां अपने वेयर हाउस के लिए कर रही हैं और इस बात की जानकारी नोएडा अथॉरिटी को भी है, लेकिन फिर भी नोएडा अथॉरिटी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, नोएडा, यूपी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।